हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग के क्वेश्चन के फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन। तो जैसे कि तुम जानते हो कि असेट्स इजकल टू होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल। असेट्स इजकल टू होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर लायबिलिटी निकालना हो तो लायबिलिटी इजकल टू असेट्स माइनस कैपिटल, और कैपिटल इजकल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, असेट्स इजकल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये अकाउंटिंग क्वेश्चन पता है तुम्हें, इसका फॉर्मूला होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर लायबिलिटी निकालनी है तो कैपिटल इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और अगर कैपिटल निकालना है तो लायबिलिटी उधर आके असेट्स में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस तरीके से निकाल सकते हैं। बात क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, अगर असेट्स इजकल टू होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लेकिन अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में ऐड कर देते हैं, ध्यान रखना, और लॉस होता है तो कैपिटल में क्या कर देते हैं, माइनस। प्रॉफिट कैसे निकलता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू का मतलब जो सेल हुई है उसमें से एक्सपेंसेस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा, प्रॉफिट। तो कैपिटल में प्रॉफिट ऐड हो जाएगी, लॉस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस बेस पे, इस फॉर्मूले के बेस पे आज हम क्वेश्चन कुछ करेंगे। क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ द कैपिटल ऑफ द बिजनेस 3 लाख, कैपिटल कितनी रखी बिजनेस की, 3 लाख दे रखी है, एंड लायबिलिटी 50,000, लायबिलिटी कितना रखा है, 50,000, और लॉस हो गया है, लॉस कितना हुआ है, 70,000। तो कैपिटल 3 लाख है और लायबिलिटी कितनी है, 50,000 है, लॉस कितना हो गया, 70,000। कैलकुलेट टोटल असेट्स, ये बोला असेट्स निकालो टोटल। तो हमें पता है असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, चाहे कैपिटल पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, एक ही बात है। असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, लॉस दे रखा है, तो लॉस कैपिटल में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो असेट्स इक्वल टू, असेट्स तुम्हारी निकल जाएगी, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी, लायबिलिटी कितनी दे रखी है, 50,000, लायबिलिटी 50,000 दे रखी है, प्लस कैपिटल, कैपिटल कितनी रखी है, 3 लाख, कैपिटल 3 लाख दे रखी है, माइनस लॉस, लॉस 70,000 कर दोगे। ठीक है भाई, तो आंसर आएगा 2,80,000 तुम्हारा आंसर आएगा। कैसे, असेट्स में पहले लायबिलिटी जोड़ दो, होगा 3,50,000, 3,50,000 में 70 गया तो कितना आंसर आ गया, 2,80,000। तो ये तुम्हारा आ गया, क्या चीज आ गया तुम्हारा, ये आ गई असेट्स निकाल ली। तो क्वेश्चन सोल्व हो गया, बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस 1,30,000, इसमें टोटल एसेट दे रखी है बिजनेस की 1,30,000। नेटवर्थ, एक चीज बता दूं तुम्हें, नेटवर्थ का मतलब होता है कैपिटल, नेटवर्थ को ओनर इक्विटी बोलते हैं, और अगर टोटल इक्विटी बोले तो असेट्स है, ध्यान रखना। नेटवर्थ कैपिटल होती है, ओनर इक्विटी भी कैपिटल होती है। तो हमें कैपिटल दे रखी है 80,000 और असेट दे रखा है 30,000, 1,30,000। ठीक है, कैलकुलेट क्रेडिटर, ये बोले क्रेडिटर निकालो। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी, ये लायबिलिटी बोल रहा है निकालने के लिए। तो क्या दिक्कत है, लायबिलिटी निकाल देते हैं भाई। तो ये क्वेश्चन पहला था समझो, और ये क्वेश्चन कौन सा है, सेकंड है। हमें क्या बोल रहा है निकालने के लिए, लायबिलिटी बोल रही है निकालने के लिए, तो लायबिलिटीज निकाल देते हैं। लायबिलिटीज इक्वल टू क्या होती है, असेट्स माइनस कैपिटल। लायबिलिटी इक्वल टू क्या होती है, असेट्स माइनस कैपिटल। लायबिलिटी के ब्रैकेट में तुम क्रेडिटर भी लिख सकते हो, कि हम क्रेडिटर इंडिकेट कर सकते हो, क्रेडिटर। ठीक है, तो लायबिलिटी इक्वल टू असेट्स, असेट कितनी दे रखी है, 1,30,000, असेट्स 1,30,000 दे रखी है, माइनस कैपिटल नेटवर्थ, नेटवर्थ का मतलब कैपिटल, कैपिटल कितनी दे रखी है, 80,000, 80,000। तो कितना आंसर आ गया भाई, 130 में 80 गया, तो कितना आंसर आ गया, 50,000 ही आंसर आ गया। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चुटकियों में कर सकते हो क्वेश्चन, और 1 से 2 मार्क्स तुम्हें आराम से मिल जाएंगे। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स भी आ सकते हैं, जैसे कि अगला क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ठीक है, क्लियर हो गया, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है भाई? ठीक है, अगला, अगला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत आसान है, टफ नहीं है। कितने मार्क्स का आ सकता है, ये 3 मार्क्स का आ सकता है। चलो करते हैं, क्या बोला है इसमें, कैलकुलेट, ये आया भी पेपर में, एग्जाम में आ रखा है, ये कैलकुलेट टोटल असेट्स, टोटल असेट निकालनी। इफ कैपिटल दे रखी है, और क्या दे रखा है, क्रेडिटर दे रखा है, ये रेवेन्यू दे रखी है, रेवेन्यू का मतलब सेल हो गया,
और एक्सपेंसेस, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस क्या करेंगे हम, माइनस, तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आएगा। और प्रॉफिट कैपिटल में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो पहले हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू, माइनस एक्सपेंसेस, ठीक है, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो प्रॉफिट निकल जाएगा, तो प्रॉफिट कितना आएगा, देखो भाई रेवेन्यू कितना दे रखा है 50,000 माइनस एक्सपेंस कितना रखा है 40,000, तो इक्वल टू 10,000। ये क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। कहोगे सर असेट्स बोली निकालने के लिए आप प्रॉफिट निकाले जा रहे हो, असेट्स क्यों नहीं निकाल लो, गुमराह कर रहे हो। मैं गुमराह नहीं कर रहा भाई, असेट्स ही निकालूंगा। असेट्स इक्वल टू क्या होता है, मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ। असेट्स इक्वल टू होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर प्रॉफिट दिया तो ऐड करना होता है, और लॉस दिया तो क्या करना होता है, माइनस। इसीलिए मैंने पहले क्या निकाल लिया, प्रॉफिट निकाल लिया। प्रॉफिट कितना है 10,000। अब हम निकालेंगे असेट्स, तो असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी दे रखी, कितनी दे रखी लायबिलिटी का मतलब क्रेडिटर। ओके, लायबिलिटी का है सर, ये नहीं क्रेडिटर को लायबिलिटी बोलेंगे। 25,000 लायबिलिटी दे रखी है, प्लस कैपिटल कितना रखा है, कैपिटल 40,000 दे रखा है। तो दोनों जोड़ के कितना हो गया 65, प्लस प्रॉफिट कितना रहेगा 10,000, तो 75,000 आंसर आ गया है। बात क्लियर है, भी समझ में आया कि नहीं आया। तो प्रॉफिट पहले क्यों निकाला, क्योंकि असेट्स कैसे निकालोगे, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और प्रॉफिट होता है ऐड हो जाता है, लॉस होता है माइनस होता है। तो प्रॉफिट निकाल लिया पहले, प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ये रहा रेवेन्यू 50,000, एक्सपेंस कितना है 40,000, तो 10,000 का प्रॉफिट हो गया। अब हमने फॉर्मूला क्या है, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट। लायबिलिटी दे रखी क्रेडिटर 25,000, कैपिटल कितना है क्वेश्चन में, कैपिटल 40,000, कितना हो गया 65 हो गया, और प्रॉफिट था 10,000 का ऐड कर दिया, तो 75,000 आंसर आ गया। भाई यहाँ 7,50,000 लिख दिया मैंने, काटो इसे, ये कहाँ से आ गया 7,50,000, 75,000 प्रॉफिट हो गया। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, अब समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा।